सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। हम सब अपने दैनिक जीवन में ये मुहावरे बहुत यूज़ करते हैं। तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी के इंसान, दो कौड़ी के इंसान हो तुम यार, क्या बात करते हो। एक धेला रुपया नहीं मिलेगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, 16 आने सच बात कही भाई साहब। ये सारे उदाहरण हम लोग अपने दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि आखिर ये उदाहरण आए कहाँ से, ये मुहावरे हम बोलना शुरू कैसे किए। बहुत से कम लोग इसके विषय में जानते हैं। तो आज सीरियसली स्टूडेंट श्रृंखला में हम जानेंगे इन्हीं सारे जो मुहावरे हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो कौड़ी जानिए ये चीज़ कि कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, आना, पैसा, रुपया, ये सारे एंशिएंट टाइम में मुद्रा को नापने या मेज़र करने के तरीके हुआ करते थे। जैसे आज के समय में आप पैसा और रुपया उपयोग करते हैं, वैसे उस समय कौड़ी और दमड़ी यूज़ हुआ करता था। भारत में अगर सिक्कों की बात किया जाए तो अशोक के टाइम से सिक्कों का अस्तित्व पता चलता है। उस दौरान महाजनपद के टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन यूज़ हुआ। पंच मतलब ठप्पा लगा हुआ, पंच मार्क्ड कॉइन यूज़ होता था। उसके बाद सातवाहन के समय में भी लेड के, पोटीन के, चांदी के, इन सब के सिक्के उपयोग होते थे। उस तरीके से जब इंडो ग्रीक इंडिया आए तो यहाँ पर सोने के सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हुआ। फिर वो श्रृंखला आगे बढ़ी और गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्कों का प्रयोग, सोने के सिक्कों का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से ये सिक्के अलग अलग समय में चला करते थे और इन सिक्कों का मूल्य हुआ करता था कि किसी का मूल्य ज़्यादा और किसी का मूल्य कम। इसी श्रृंखला में सबसे कम मूल्य होता था कौड़ी का। सी सेल आप जानते होंगे। तो जो सेल होता है वो जब फूटा होता है तो उसे फूटी कौड़ी कहा जाता है। तो फूटी कौड़ी सबसे छोटी मुद्रा की इकाई हुआ करती थी जिसकी वैल्यू बड़ी कम होती है, सामान बड़े कम मिलते थे। लेकिन जब आप 3 फूटी कौड़ी को जोड़ेंगे तो 1 कौड़ी बन जाता है। इस तरीके से जब आप 10 कौड़ी को जोड़ेंगे तो 1 दमड़ी बनेगा, 2 दमड़ी जोड़ेंगे तो 1 धेला बनेगा, 1 धेला जोड़ेंगे तो 1.5 पाई बनेगा, 3 पाई जोड़ेंगे तो 1 पैसा बनेगा, आज वाला नहीं पुराना वाला, 1 पैसा बनेगा, और 4 पैसा जोड़ेंगे तो 1 आना होगा। इस तरीके से पुराने समय में 16 आना जुड़ के 1 पैसा बना, 1 रुपये बना करता था। तो सोचिए उस समय रुपए कितनी बड़ी इकाई होता रहा होगा, और यही बड़ी इकाई जो है उस उदाहरण में इम्प्लीमेंट होती है। क्या? 16 आने सच। मतलब ये जो बात कही जा रही है ये सच की पराकाष्ठा, सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ा सच है ये। क्योंकि उस समय सोचिए 16 आना सच मतलब 1 रुपया, सबसे बड़ी करेंसी, और उसके बराबर कोई बात कही जा रही है तो वो बात बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही सच्ची है। इसी तरीके से कौड़ी बहुत ही छोटी इकाई, इसीलिए किसी को बोलना होता है कि तुम 2 कौड़ी के इंसान नहीं हो, मतलब वो इतना निकृष्ट इंसान है कि उसकी वैल्यू कौड़ी के बराबर भी नहीं है। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, मतलब आपका सामने वाले व्यक्ति के साथ संबंध इतना खराब है कि आप उसको एक सबसे छोटा जो इकाई है वो नहीं देना चाहते हैं। अब देखिए 10 कौड़ी मिलकर 1 दमड़ी बनता है, मतलब जो दमड़ी आपके पास है उसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको बचाने में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि दमड़ी खर्चा नहीं हो पाए। तो उसके लिए कंजूस लोगों के लिए क्या कहावत बनी है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इस तरीके से धेले पे आइए, 1 धेला मैं तुमको नहीं दूंगा, इसका मतलब सामने वाले को उधार देने से आप मना कर रहे हैं ना, तुमको तो 1 धेला नहीं देने वाला, तुम वापस नहीं करने वाले हो। अब आते हैं पाई। तो पाई भी हम लोग यूज़ करते थे करेंसी के, मतलब एक करेंसी का तरीका था नापने का। तो यहाँ देखिए पाई पाई जोड़ के मैंने ये घर बनाया है, या पाई पाई जोड़ के आज मैं यहाँ पहुँचा, मतलब वो इंसान कितना मेहनती है कि वो उस छोटी इकाई को भी जोड़ जोड़ के इस जगह पे पहुँचा है जहाँ पर वो आज स्थित है। तो ये सारी बातें पुराने समय की है जो आज हम उपयोग करते हैं, और यही सारी बातें हमें अपने आने वाली जनरेशन को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा शिक्षा देता है हमें, और इतिहास का वर्तमान से अगर संबंध अच्छा होगा तो फ्यूचर जो है हमारा भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा।
तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको इन उदाहरण का मतलब समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।